बिहार की नीतीश सरकार ने पटना एम्स के विस्तारीकरण को लेकर 27 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत आज की तारीख में 303 करोड़ रुपए है, वो देने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, जो वहां पे मरीज एडमिट होंगे उनके परिजनों को रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने की व्यवस्था करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पटना एम्स के विस्तार के लिए 27 एकड़ जमीन राज्य सरकार देगी, जिसकी कीमत 303 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने मरीज के परिजन के लिए 248 बेड की धर्मशाला बनवाने की घोषणा भी की है। यानी कि जो मरीज वहां पे एडमिट होंगे उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कत होती थी वहाँ पे रहने में, बैठने में, सोने में, खाने पीने में, तो वो दिक्कतें अब नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने पटना एम्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान बीते दिन दीक्षांत समारोह के दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 248 बेड की धर्मशाला बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए कुछ और भी मदद चाहिए तो बिहार सरकार देने को तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि पटना एम्स आने के लिए एलिवेटेड रोड बनवाया है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि वहाँ के मरीज और उनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो बिहार सरकार उसके लिए तैयार है, उन समस्याओं का समाधान करेगी। चाहे वहाँ पे एलिवेटेड सड़क बनाने की बात हो या फिर वहाँ की व्यवस्था में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से अपने तरीके से, अपने पैसे से खर्च करके जो फैसिलिटी लोगों को दिया है, उसकी तारीफ भी हर तरफ हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एम्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके निर्माण में भी हमारी बड़ी भूमिका है। अटल जी की कैबिनेट में साल 2003 में इसे स्वीकृति मिली। 2005 में मैं जब मुख्यमंत्री बना तो देखा कि पटना एम्स के निर्माण में देरी हो रही है। तब मैं तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला, इसके लिए ज़मीन की तलाश की। यहाँ 72 एकड़ ज़मीन थी, जिसके बाद में 102 एकड़ ज़मीन दिया गया। अभी भी इसके विस्तार के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो 25 एकड़ की मांग की गई थी। इसकी ज़रूरत समझते हुए बिहार सरकार ने 27 एकड़ ज़मीन आवंटित कर दी। यानी कि 25 एकड़ मांगा गया तो 27 एकड़ दिया गया। दरअसल पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में मौजूद डॉक्टर से उन्होंने कहा कि आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। कोरोना में बिहार में सबसे बढ़िया काम करने वाले अस्पतालों में से एम्स एक था। एम्स के लिए और किसी तरह की सहूलियत की ज़रूरत हो तो राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। तो उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, अपने किए गए कार्यों के बारे में बताया कि कैसे एम्स का निर्माण हुआ। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो पास कर दिया था, लेकिन काम में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो जब वो बिहार के मुख्यमंत्री साल 2005 में बने तो उन्होंने इसे जल्दीबाजी में काम करवाया और साल 2012 में उनका उद्घाटन हुआ और 13 में यहाँ पे मरीजों के लिए खोल दिया गया। वहाँ पे मरीज एडमिट होकर अपना इलाज करा सकते हैं और आज की तारीख में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है मरीजों को। उन समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मन से ही कहा कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती है कि मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन उनके परिजन जो है वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो ऐसे में वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। अब उसके लिए यहाँ पे 248 बेड की धर्मशाला बनवाया जाएगा और उसके अलावा 303 करोड़ रुपए की ज़मीन, 27 एकड़ ज़मीन देने का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। तो बिहार में एम्स निर्माण बेशक केंद्र सरकार द्वारा कराई गई हो, लेकिन उसके विस्तारीकरण को लेकर और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां आम लोगों को सहूलियत होती है, उसमें बिहार सरकार का बड़ा योगदान है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।